खूबसूरत ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। गांवदेवी वडघर बनाम बालाजी सरवली बी। आज का ये चौथा मैच, पहले राउंड का आज का अंतिम मुकाबला है। पहली रात का खेल अब तक सीधा प्रसारण पहुंचाते हुए प्रिंस मूवीज़ की टीम, सभी का हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2024 में फ्री एंट्री टूर्नामेंट। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, दिल को छू लेने वाला नज़ारा मानकोली के श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा क्रिकेट ग्राउंड का। खेल की शुरुआत होने को है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं दीपक पाटिल और उनके साथ अभी पाटिल, दो अनुभवी सलामी बल्लेबाज। Yes, back to cricket now. Welcome all of you. You are watching Mahendra Dada Memorial Cup. Welcome all of you from Gramin Dhanwan. Dina Patil Saab, the owner of Dina Enterprises and the president of Omkar Seva Sanstha, Dapode. Back to cricket. Two openers on the middle. Avi Patil and Deepak Patil. Experienced campaigner Deepak Patil is going to be Mayur Matre open the bowling attack. Deepak Patil, who is the focus player in 2012, 13 and 14 in city cricket. देखिए 4-4 ओवर का मैच है। पहले 3 ओवर्स आपको 15 मिनट के भीतर पूरे करने हैं और आपका समय शुरू हो चुका है। Mayur Matre. This time goes his back foot and cracks it between cover and point and all the way to the boundary for 4. What a stroke. टिपिकल अभी पाटिल शॉट, इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में बहुत मजबूती के साथ खेलते हैं। ये देखिए गेंद में इतनी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वेट करते रहे और अंतिम क्षणों में बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए खेला है उन्होंने, गैप ढूंढा, प्लेसमेंट लाजवाब। Look like the stroke of Danning Martin of Australia. Goes his back foot and cracks it for 4. Here goes Matre. Goes to away. This time goes his back foot, pulls it. Fielder finds the ball in deep and enough time. Batsman gets one. I think wasn't the connect properly middle of the bat. जहाँ बल्ले पर बराबर आई नहीं थी इस दफ़ा गेंद, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि फील्डर तक कैरी नहीं हुई गेंद, फील्डर बहुत दूर थे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। You are watching the match between Balaji B, Saroli and Gaudevi Vadkar. Next match. Here goes Matre. Short, typical Deepak stroke. Ball is racing to deep square leg and cross the boundary for 4. बेहतरीन स्ट्रोक, फिर से छोटी गेंद और इस बार अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक दीपक पाटिल द्वारा। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर से उन्होंने गेंद को खींचा था, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे, उनको क्लियर करने में कामयाब रहे। ज़रा सी फील्डर के ऊपर से निकल गई और एक बार पीछे निकल जाती है तो यहाँ पर आउटफील्ड बहुत तेज़ है। गेंद सीमा रेखा के बाहर चौके से खाता खोलते हुए दीपक पाटिल, दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने चौके से खाता खोला है। रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के गावदेवी वडघर। Famous player of Bonkode Sport, Bonkode, Ganya, joining with us. Welcome, Ganya. Here goes Mayur Matre. Goes to Deepak. Lovely looking on drive. Straight to long on. Enough time batsman gets another single. 10 for no wicket. काफ़ी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है गावदेवी वडघर के लिए, लेकिन पिछली गेंद बहुत अच्छी थी, बिल्कुल जट में रखा था। बैट्समैन रूम बनाने को देख रहे थे दीपक पाटिल, उनको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश की यॉर्कर के साथ। Matre turn. Goes passes. Goes to Avi Patil. Lovely looking cover drive. But equally effort from the cover fielder. This is the smart cricket going in middle. बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए और फील्डर की तारीफ करनी होगी वहाँ पर। इनको पीछे जाने नहीं दिया, सर्कल के अंदर अच्छा क्षेत्र रक्षण, हालांकि सिंगल लेने से रोक नहीं पाए वहाँ पर अभी पाटिल को। 11 for no wicket. Goes to Deepak. This time swing in the air. There is the fielder. But I think sloppy work and ball is crossed the boundary for 4. A lucky stroke indeed. 4 more to total now and that marks end of the first over. What a start from Gaudevi Vadkar. 15 रन आए पहले ओवर से, ज़बरदस्त शुरुआत। ये स्ट्रोक तो उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा टॉपेज हुआ था, अक्रॉस द लाइन खेला था और काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी। फील्डर
बहुत अच्छा एफर्ट करते हुए नजर आए थे, वहां पर पहुंचे भी लगभग, लेकिन आखिरकार जो बैकअप करने वाले खिलाड़ी थे वो गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री के बाहर। 3 चौके आए पहले ओवर में और कुल मिलाकर 15 रन। ये वन जोड़ी को आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर और एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल जी आजकल बहुत बिजी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रिकेट इवेंट, स्कूल इवेंट, शादी ब्याह, सब जगह उनका ही बोलबाला है। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए विशाल पाटिल। गांव देवी वडगर टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी के सामने। सरवली बी टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग चुनी, लेकिन जैसी शुरुआत अपेक्षित थी वैसी कर नहीं पाए गेंदबाज। हवा में गेंद और यहां पर मौका गवा दिया है फील्डर ने। कवर पॉइंट पर गलती, सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे। थोड़ा लो कैच जरूर था लेकिन उसको लपक नहीं पाए फील्डर। ऑफ साइड के बहुत ही, देखिए बल्ला फेंका था लेकिन सीधी गेंद ट्रैवल हुई थी। लगभग वाइडर लाइन पर फेंकी हुई गेंद थी, उसको स्लाइस किया था। मजबूत पक्ष जरूर है उनका, लेकिन वहां पर कई बार आउट भी हो जाते हैं अभी पाटिल। इस बार फुल पर लेकर स्विच हिट किया है। डीप में फील्डर मौजूद है, प्रोटेक्शन है डीप कवर में। हल्का सा फंबल, उसका फायदा उठाने की कोशिश, जोखिम भरा हो सकता है। जी हाँ, आउट दिया है अंपायर ने, लेकिन थर्ड अंपायर की मदद ली है। सॉफ्ट सिग्नल आउट है। अभी पाटिल भी बहुत कुछ समझ गए हैं कि क्या निर्णय आने वाला है टीवी अंपायर का। पहला रन तो हालांकि तेज लिया था लेकिन थ्रो बहुत लाजवाब आया था। आइए देखते हैं क्या निर्णय आता है। टेनिस क्रिकेट में सबसे पहले तीसरे अंपायर के शिकार 9 फरवरी 2000 को इरफान मुल्ला हुए थे। बीसीसी बोडोली के बहुत दूर देखना है तीसरे अंपायर, ये आता हुआ निर्णय OUT आउट। अभी पाटिल तो पहले ही समझ चुके थे और निकल पड़े थे पेविलियन की राह पर, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन आना बाकी था, तो वो कंफर्मेशन भी आ गया है। पहले विकेट का पतन हुआ है, रनआउट के जरिए विकेट मिला है बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी को 17 पर 1। अच्छी बैटिंग कर रहे थे अभी पाटिल, अच्छे टच में लग रहे थे, गेंदों को मिडल कर रहे थे और इस तरह से उनका आउट होना निश्चित रूप से उनके लिए तो काफ़ी दुखदायी रहेगा और टीम के लिए काफ़ी नुकसानदायी साबित हो सकता है। बिल्कुल। प्रिंस मूवीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक आते रहें। कमाल का टेलीकास्ट, टूर्नामेंट कोई भी क्यों ना हो, प्रिंस मूवीज़ का टेलीकास्ट लाजवाब रहता है। नए बैट्समैन दर्शन पाटिल नॉन स्ट्राइकर से इन पर रहेंगे। स्ट्राइक इस समय दीपक के पास है। दीपक सबसे अनुभवी खिलाड़ी है जहां तक गांवदेवी वडगर टीम का सवाल है। सीनियर प्रो, टीम को लेकर चलते हैं, टीम मैन है। 10 पर बैटिंग करते हुए दीपक। इस बार ड्राइव किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, दर्शनीय स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से। फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन। कमाल का शॉट। देखिए 2012, 13 और 14 में 2 ही बल्लेबाजों का सिटी क्रिकेट में राज था। एक थे जयेश पाटिल और दूसरे दीपक। क्या शॉट खेला है, कमाल का स्ट्रोक। हालांकि ओवर पिच जरूर थी लेकिन ये देखा कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ है। लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव, डीप में वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, उसका फायदा उठाते हुए कमाल का स्ट्रोक। ये उच्च क्वालिटी का स्ट्रोक है एक क्वालिटी बैट्समैन द्वारा। गेंद के मेरिट पर खेलना अच्छी तरह से जानते हैं दीपक पाटिल भी। फिर से स्लाइस किया है, अब की बार वहां पर प्रोटेक्शन है और इससे पहले कि फील्ड किया जाए 2 रन लेने का मौका बैट्समैन के पास। थोड़े से दूर रह गए थे फील्डर और ज़्यादा तेज़ गति से भी गेंद पहुंच नहीं पा रही थी फील्डर के पास, उसका फ़ायदा उठाया गया है। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोनिश पाटिल जो टीम के कैप्टन है वो बहुत ही अनुभवी है। उन्होंने देखा कि दीपक पाटिल का स्ट्रॉन्ग जोन है, खासतौर से स्क्वायर लेग और कवर्स दोनों तरफ फील्डर लगा दिए। थोड़ा जोखिम भी ले रहे हैं
आक्रामकता देखने को मिल रही है। इस बार आड़े बैट से गेंद को टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर। अब की बार एक ही रन मिलेगा, लेकिन अच्छी स्थिति में कही जा सकती है गावदेवी बटगर। स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा कंडीशंस में बदलाव हुआ है। पहले 2 मैचेस में जिस तरह से गेंद बल्ले पर आ रही थी और जिस तरह से ट्रैवल कर रही थी खासतौर पर आउटफील्ड में और हवा में, उस तरह से अब नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है बैटिंग करना, लेकिन क्लासिक आप शॉट्स खेलते हो तो आप रन्स बना सकते हो। ये है कि इस तरह की कंडीशन पे आप गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करते हैं तो आपको रन्स आएंगे। फॉग नज़र आ रहा है हल्का सा फिज़ा में। कौन पूछे कि मानकोली में क्या चल रहा है, तो महेंद्र दादा चषक, और फिर क्या चल रहा है तो फॉग। ओ यहाँ पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का मानना है कि बल्ला लगा है। खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, स्विच इट करना चाहते थे, गेंद ऑन साइड में चली गई थी। अपील काफी स्ट्रांग थी। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 25, 1 विकेट के नुकसान पर गावदेवी बटगर। आई थिंक गावदेवी बटगर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आइए देखते हैं। ये देखिए बल्ला लगा था और उन्होंने देखा कहीं पीछे तो नहीं जाके गेंद लगी है। बल्ले को लगने के बाद गेंद पैरों से टकराई थी। बकौल अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है रिव्यू सिर्फ वाइड और बीमर के लिए दिया गया है। तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हम आपको बता रहे हैं। एक गांव के ही 12 खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि 1 हार्ट 1 विलेज ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 2 ओवर में 25 हुए हैं। बहुत अच्छी शुरुआत। दर्शन पाटिल इस सीज़न में बहुत अच्छे टच में, BC4 सिटी क्रिकेट में भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जब डेथ ओवर बचते हैं और आपके पास 9 विकेट बचते हैं तो फिर माना जा सकता है कि स्कोर 50 या उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जब आपके हाथों में विकेटें ज़्यादा रहती है तो आप बहुत अधिक आक्रामक खेलने का प्रयास करते हो, और ऐसे में हमने देखा है कई टीमों ने डेथ ओवर्स में बाजी थोड़ी सी गंवाई है। तो अब यहाँ पर क्या वैसा ही होगा, ये देखने वाली बात है, या फिर जिस तरह का मोमेंटम बल्लेबाजों के पास है उसको जारी रखेंगे और 50 के पार टोटल को लेकर जा सकते हैं वडगर के बल्लेबाज। बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने। जॉय कुमार ट्रॉफी जो अभी अभी खत्म हुई सिटी क्रिकेट में, पहले 3 ओवर में ज़्यादा रन आए, बाद के 3 ओवर में टीमें लड़खड़ा गई। अत्यधिक आक्रामक खेलने का प्रयास होता है कई दफ़ा। अच्छी जोड़ी है क्रीज पर, खासतौर पर दीपक पाटिल काफ़ी आत्मविश्वास से भरे नजर आए हैं। 17 पर बैटिंग करते हुए दर्शन खेल रहे 1 पर, नेवर लेकर गौरव। पहली गेंद हल्के हाथों से पुश किया, इस गेंद को आने दिया था और 2 रन लिए, जबकि 4 खिलाड़ी झपटे थे। इससे अच्छा क्रिकेट हो ही नहीं सकता है। दिमाग की बत्ती जला के पुश किया था दर्शन पाटिल ने। और स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक किया था, आपने देखा उन्होंने पहले शायद वो एक बड़ा हिट लगाने की तैयारी में थे, लेकिन गेंद भी थोड़ी सी रुक कर आई थी, थोड़ी धीमी आई थी। ऐसे में स्ट्रोक को एडजस्ट करना पड़ा था और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। गौरव चौधरी सामना करेंगे दर्शन पाटिल। खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन देखते रह गए। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन, और अंपायर ने ओवर स्टेपिंग के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली है। क्या ओवर स्टेप किया है गौरव चौधरी ने, लेकिन स्ट्रोक कमाल का। थोड़ी छोटी गेंद थी, उसको जल्दी परखते हुए ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर निकले थे दर्शन पाटिल और पुल शॉट किया। ये देखिए कमाल का पुल शॉट, फेयर डिलीवरी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 33 रनों पर। मैंने अभी कहा था कि दर्शन पाटिल इस सीजन में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे, मेरे ख्याल से फुल टॉस गेंद थी, बीडवे इन द एयर। हवा में चकमा खा बैठे, कमजोर गेंद का पूरा फायदा वहां पर उठा ही नहीं पाए। थोड़े से निराश है अपने आप से। एक बड़ा हिट आ चुका है इस ओवर में। 8 रन अभी तक गौरव ने खर्च किए पहली 3 गेंदों पर। स्कोर इस समय 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छे टोटल की तरफ अग्रेसर है। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में गावदेवी वडगर टीम। अगला मैच पवन पुत्र वड़पे और इस मैच की विजेता टीम के बीच रहेगा।
भिवंडी प्रीमियर लीग में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी दर्शन ने। घूम के मारने की कोशिश, इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, कंधे के बिल्कुल ऊपर से जाती हुई बढ़िया गेंद, नेस्टी। कंधे से टकराई गेंद, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी, बैक ऑफ लेंथ रखा था आपकी बार गौरव ने। अच्छी नोकझोंक चल रही इस ओवर में। सिक्सर लगने के बाद लगातार 2 डॉट गेंदे करते हुए वापसी करते हुए गेंदबाज गौरव। गौरव चौधरी युवा गेंदबाज हैं। फिर से उसी तरह की गेंद और आउट कॉट बिहाइंड, बड़ी विकेट। इस बार और थोड़ा दूर लेकर चले गए थे गेंद को बल्लेबाज से, पहले ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकले थे और हल्की सी इस बार बाहर की तरफ मूवमेंट थी। इनसाइड एज महीन सा किनारा लगा था। अच्छा निर्णय अंपायर का। दर्शन पेविलियन की राह पर 33 पर गिरा है दूसरा विकेट। दर्शन के खाते में 9 रन। पवन पुत्र वड़पे के कैप्टन, आपको तैयार रहना है। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और आपके बीच मुकाबला रहेगा। और उसके बाद वीर तानाजी दापोडे बनाम गावदेवी अंजुर, ये मैच रहेगा। तैंतीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर नए बैटर मैदान में आते हुए कैप्टन जीत पाटिल। जीत पाटिल भी बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है। ये जीतते भी हैं तो हंसते हैं और हारते भी हैं तो हंसते हैं, लेकिन जी जान लगाकर खेलते हैं। यस, जी जान लगा के खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर वाइडिश में 4 रन। कमाल का स्ट्रोक, पहली गेंद पर हाथ खोले हैं कप्तान ने। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, एक दर्शनीय स्ट्रोक, एक क्लासिक स्ट्रोक, जूसी हाफ वाली थी। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर भी मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था, उनसे गेंद दूर थी। पहले बाउंस पर 4 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे अजय हम देखते हैं तो अच्छा टोटल बना लिया है, 37 रन। राजू पाटिल, ये देखिए डगआउट को दिखाया जा रहा है। लेट प्रहलाद शेठ, मगन माली खिलाड़ू कक्ष। 3 ओवर के बाद 37 पर 2 गावदेवी वडकर। अच्छे शॉट्स देखने को मिले इस पारी में। सलामी बल्लेबाजों के तौर पर आए थे दीपक पाटिल और अभी पाटिल। अभी पाटिल रनआउट हुए, उन्होंने 7 रन बनाए। उसके बाद दर्शन पाटिल वन डाउन खेलने के लिए आए थे, एक छक्का जड़ा, उन्होंने 9 रन बनाकर आउट हुए। 6 गेंदों का सामना किया। अभी ने 4 गेंदें खेली थी। दीपक पाटिल डटे हुए हैं 17 पर और जीत पाटिल ने आते ही चौका जड़ा है। मैजिक बॉक्स दिखाया जा रहा था। लेजेंडरी क्रिकेटर यशपाल माली के नाम पर वो मैजिक बॉक्स है और यशपाल माली वैसे भी मानकोली के मैजिकल खिलाड़ी हैं। प्रणय बोयर। देखिए जो प्राइज अनाउंसमेंट है वो आप मैच खत्म होने के बाद उस खिलाड़ी को दे सकते हैं, उसका अनाउंसमेंट नहीं होगा। दीपक के पास स्ट्राइक, कड़क शॉट, सामने फील्डर जरूर है लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान से निकाला है। जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन। ग्रेट शॉट, ये है क्लास दीपक पाटिल का। आज भी दीपक पाटिल हो, दीपक मडवी हो, अमोल पाटिल हो, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका क्रिकेट आज भी जिंदा है। लुक एट दैट, पिक्स ऑन द हाफ वॉली, स्ट्रेट ड्राइव विद द स्ट्रेट बैट डाउन द ग्राउंड, कपल ऑफ बाउंसेस क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4। बिल्कुल सुरक्षित इलाके में खेला हुआ स्ट्रोक। इस बार थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से एलिवेट किया है गेंद को ऑन साइड में, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान डीप में। अच्छा क्षेत्र रक्षण। अब की बार केवल 1 रन लेने का मौका। एक अच्छी पारी खेलते हुए दीपक पाटिल 22 पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी दिलकश शॉट्स देखने को मिले हैं पूरे पारी में गावदेवी वडगर के बल्लेबाजों द्वारा। स्क्वायर ऑफ द विकेट हमने ड्राइव्स देखे हैं, सामने की दिशा में अच्छे शॉट्स देखने को मिले हैं। ओ, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया था। जूता थोड़ा सा तिरछा आपका
चला जाता है, आपका पैर थोड़ा सा तिरछा चला जाता है, तो कई बार इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं और ऐसे में इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं। प्रणय भोईर एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी मार्ग पर जाते हुए, 4 गेंदें अभी भी बची हुई है। यही कारण है कि वहां बुरादा डाला जाता है। अगली गेंद ओवर द विकेट। इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। ज्यादा शॉर्ट गेंद नहीं थी जिसको पुल करने का प्रयास किया था, और हल्का सा गति परिवर्तन भी था गेंद में, यही कारण था कि बल्लेबाज जज नहीं कर पाए। और शायद थोड़ा सा किनारा भी लगा था। पहले बाउंस पर गेंद विकेट कीपर तक पहुंची थी। एक अच्छी चतुराई भरी गेंद प्रणय भोईर द्वारा। पहले गेंद पर चौका लगा था, उसके बाद वापसी करते हुए इस बार तान दिया है आसमान में। गजब का स्ट्रोक जीत पाटिल के बल्ले से। 6 रन मिलेंगे। लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए वडगर के कप्तान जीत पाटिल। लेंथ बॉल सामने प्रहार किया है, सीधे बल्ले का प्रयोग करते हुए। गजब की टाइमिंग देखने को मिली। लॉन्ग ऑन पर फील्डर भी मौजूद थे लेकिन किसी दर्शक की तरह देखते रहे गेंद को। गेंद उनके सिर के ऊपर से मैदान के बाहर। 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंद को बड़े गौर से देखते हुए इस समय दीपक पाटिल चेक करते हुए कि कहीं उसकी सूरत तो नहीं बदली है, क्योंकि एक जोरदार प्रहार उस गेंद पर किया गया था जीत पाटिल द्वारा। अच्छा उपयुक्त योगदान देते हुए, अच्छा कैमियो खेलते हुए इस समय जीत पाटिल अपनी टीम के लिए 3 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं। 9 गेंदों में 22 पर दीपक पाटिल है और अब 2 गेंदें बची है। इस बार दिशा इन गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर और ये क्लियर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। स्पष्ट रूप से दबाव नजर आता हुआ गेंदबाज पर। बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी लेकिन गेंदबाजी उस स्तर की रही नहीं है कहीं ना कहीं जिसकी अपेक्षा कैप्टन को थी। एक अच्छा टोटल, बड़ा टोटल वडगर के बल्लेबाजों ने अभी तक खड़ा किया है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक। गेंदबाज खुद गेंद के नीचे पहुंचे जरूर लेकिन कैच नहीं कर पाए। मौका गवा दिया है। रनआउट का अवसर क्या यहां पर उत्पन्न हो सकता है, अभी देखना है कि अंपायर का निर्णय क्या आता है इस पर। नॉन स्ट्राइकर से इन पर स्टंप्स तो बिखेर दिए गए हैं लेकिन स्ट्राइक जो कहीं ना कहीं रोटेट करने का प्रयास हुआ था, दूसरा रन लेने का जो प्रयास हुआ था, वो शायद फेयर नहीं माना है अंपायर ने, इसलिए 1 ही रन मिलेगा और स्ट्राइक अब रहेगा दीपक पाटिल के पास। लेकिन 50 रन पूरे हो चुके हैं इस सिंगल के चलते। पचास रन अंडर फ्लड लाइट्स। देर रात मैचेस जब होते हैं तो 4-4 ओवर के मैचेस में एक बहुत अच्छा टोटल, बहुत बड़ा माइलस्टोन मैं समझता हूं बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। चलिए, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। भिवंडी क्रिकेट के कुछ रूल्स है, उसके अनुसार आपको तो खेलना ही होगा जब आप भिवंडी में खेलते हो। आखिरी गेंद सामना करेंगे दीपक पाटिल। दूसरा रन लेने का प्रयास जब हुआ था तो हमने देखा कि एक ही बल्लेबाज दौड़ रहे थे, एक बल्लेबाज ने क्रीज छोड़ी ही नहीं थी, इसलिए अंपायर का ये मानना रहा कि वो जो दूसरे रन का प्रयास था वो सही नहीं था आपका। ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, एक वाइट डिश गली में खिलाड़ी रखा गया है। शॉर्ट थर्ड मैन, स्वीपर कवर, फुलर लेंथ, रेखा पर का जाने दिया। दिशा इन गेंद है, लंबा चलता हुआ ये आखिरी ओवर प्रणय भोईर द्वारा दिशा इन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बड़े हिट्स भी आए हैं। इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास था, लेंथ जरूर सही थी लेकिन लाइन पर कंट्रोल नहीं रख पाए। स्कोर अब 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए इस समय हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में राजू पाटिल, अच्छा योगदान देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए। दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ हैं, सिद्दिक बाबे और डॉक्टर मोरेश्वर गवली, साथ में जयवंत पाटिल। अच्छी गेंद रही है, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पर और इसके साथ ही पारी खत्म होती हुई गांवदेवी वडगर की। 4 ओवर्स में कुल मिलाकर वडगर टीम ने बनाए हैं 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और 53 रनों की एक बड़ी चुनौती इस मैच को जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी के सामने।
अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और पवन पुत्र वडपे के बीच में खेला जाएगा। और अब कमेंट्री बॉक्स में बदलाव किया जा रहा है। मेरे साथ जुड़ते हुए डॉक्टर मोरेश्वर गवळी सर, स्वागत है आपका। खूप खूप धन्यवाद अजय खरत। एक चांगली धावसंख्या उभी केलेली आहे आणि खास करून आज ओल्ड इज गोल्ड दीपक पाटील यांनी काय बॅटिंग केलेली आहे। क्लास क्रिकेटसुद्धा बघायला मिळाले, कारण त्याला 4 चौकार त्याने लगावले, 23 धावांची खेळी केली, 10 चेंडूमध्ये 23 धावांची खेळी केली, 230चा स्ट्राईक रेट, 4 चौकार त्याने लगावले। त्यानंतर दर्शनने सुद्धा एक षटकार लगावला, त्यानंतर जीतने सुद्धा एक चौकार आणि षटकार लगावला आणि 52 धावा म्हणजे एक चांगलं लक्ष समोर ठेवलेलं आहे। 53चं समोर लक्ष आहे, 52 धावा उभ्या करून 53 धावांचं लक्ष समोर ठेवलेलं आहे। तर मित्रांनो, आपण पाहतात स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृती चषक 2024। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आयोजित स्पर्धा आपण पाहतोय। स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय दिना सकाराम पाटील साहेब, जे समन्वयक आहेत शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे, त्याचबरोबर ओंकार युवा सेवा संस्थेचे जे विद्यमान अध्यक्ष आहेत यांच्या वतीने, तसेच आमचे या स्पर्धेचे ऑर्गनायझिंग कमिटी चीफ म्हणजे उमाकांत पाटील साहेब यांच्या वतीने सुद्धा मी आपलं सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। ओंकार युवा सेवा संस्थेचे सर्व पदाधिकारी यांच्या वतीने आपलं स्वागत। एक गाव एक संघ, एक जीवाचे एक गावाचे, कोणासाठी नाही खेळ हा गावासाठी। मित्रांनो, पाहू शकता आपण, कारण हे खरं थीम आहे या स्पर्धेचं, स्लोगन आहे या स्पर्धेचं। कारण आपला फक्त आपल्या नावासाठी नाही तर गावासाठी खेळायचं आहे। एक गाव एक संघ, पुन्हा एकदा पुनरुच्चार आम्ही करतो या गोष्टीचा, कारण कुठल्याही संघामध्ये अशा प्रकारचा खेळाडू जर आढळला दुसऱ्या गावातील तर सरळ त्या संघाला बाद करण्यात येईल। खेळाला लगेचच सुरुवात होईल। 53 धावांचं लक्ष्य आहे। पण एकदा उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर आणि खास करून अगदी उद्घाटन सोहळ्यापासून यूट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडलेले जे प्रेक्षक आहेत, प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडलेले जे प्रेक्षक आहेत, या सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। सभी का दिल के गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत। आमचं VIP कक्ष, VIP कक्षातून कित्येक VIP आमचे मान्यवर या स्पर्धेचा आनंद घेताना आज आमचे A1 सूत्रसंचालक राजेंद्र पाटील यांना सुद्धा आपण VIP कक्षामध्ये पाहू शकता। खूप चांगलं सूत्रसंचालन त्यांनी केलं आणि नेहमीच करीत असतात। आमचे ते परम मित्रसुद्धा आहेत राजेंद्र पाटील। तर 53 धावांचं लक्ष आहे। क्षेत्ररक्षण लगेचच लावून घ्यायचं आहे, कारण सलामीची जोडी ही मैदानात मार्गक्रमण करते। आवश्यक धावगती, आज स्कोरिंग A1 दर्जाचं स्कोरिंग आम्ही पाहतोय आज आमचे राजू पाटील यांच्या माध्यमातून। ते स्वतः पेशाने एक आदर्श शिक्षक सुद्धा आहेत, खूप चांगलं स्कोरिंग करतायत। प्रत्येक चेंडू गणित आम्हाला माहिती देत आहेत आणि लगेच त्यांनी माहिती दिलेली आहे की आस्किंग 100 आवश्यक धावगती जी आहे 13.25, म्हणजे किमान 2 मोठे फटके खेळणं हे अनिवार्य होणार आहे। जर बालाजी सरवलीपाडा संघात जर सामना जिंकायचा असेल तर 2 मोठे फटके खेळणं अनिवार्य आहे। क्लास क्रिकेट खेळावं लागेल। आज ज्याप्रमाणे दीपक पाटील यांनी क्रिकेट खेळलेलं आहे, ज्याप्रमाणे दर्शन पाटीलने बॅटिंग केली होती, ज्याप्रमाणे जीत पाटीलने बॅटिंग केली होती, अनेक डावाला आकार दिलेला आहे। क्षेत्ररक्षणही लावलं जात आहे। सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आज दीपक पाटील संघात खेळताना दिसतोय आणि आपल्या अनुभवाचा फायदा आपल्या संघाला कशा प्रकारे मिळवून देईल याचं उत्तर ही मॅच संपल्यानंतर मिळेल। अगदी यष्टीरक्षक म्हणून भूमिका अदा करतो यष्टीरक्षक फलंदाज
म्हणून दीपक पाटीलची आज खऱ्या अर्थानं बऱ्याच दिवसांत संघात वर्णी लागलेली आहे. खरं तर खूप चांगला खेळाडू आहे वडघर गावचा आणि गावासाठी खूप मोठं योगदान दीपक पाटीलचं आहे. एस टीच्या मागे दीपक पाटील पाहू शकता आपण. त्याचं क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं, एक शॉट, पॉईंट शॉट, कव्हर शॉट, एक्स्ट्रा कव्हर, हे ऑफ शॉट थर्डमॅन, हे ऑफ साईडचं क्षेत्ररक्षण. ऑन साईडला जर बघितलं आपण तर शॉर्ट फाईन लेग, एक मिड ऑन थोडासा वाईडिश आणि 2 क्षेत्ररक्षक अगदी सीमारेषेवर तैनात आहेत. पहिल्या चेंडू स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू हवेत. पहिल्या चेंडूवर आपण पाहतोय प्लॅटिनम डकवर खेळी संपुष्टात येते अल्पेशची. बिग विकेट. बड़े लक्ष्य का पीछा किया जा रहा है और उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा है, ये परिणाम है कि पहली गेंद पर एक उल जुलूल स्ट्रोक खेलने का प्रयास, दबाव रहता है आप जब बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए जाते हो मैदान में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज को अनसेटल करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा टॉपेज हुआ और शून्य का चश्मा पहनकर अल्पेश पेविलियन में लौटते हुए बड़ा झटका. येस, 2003ला 20 क्रिकेटला सुरुवात झाली. अजय करता आपण पाहतोय. खरं तर 2006मध्ये भारताने पहिला 20 क्रिकेट मॅच खेळली. ती सिरीज अशा प्रकारची होती की दक्षिण आफ्रिका संघाबरोबर 4-0ने भारत वनडेमध्ये पराभूत झाला होता. मात्र 20 क्रिकेटमध्ये भारताने विजय संपादित केला आणि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर एकमेव सामना खेळले होते 20 क्रिकेटचा. ती मॅच भारताने जिंकली होती. तर 2003ला 20 क्रिकेटला सुरुवात झाली आणि इम्प्रोवायझेशन खूप वाढलं. जी हाँ, खासतौर पर 2007 में जब पहला विश्व कप खेला गया 2020 का जो भारतीय टीम ने जीता, वहाँ से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तब से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं. हालांकि उससे पहले भी कुछ बल्लेबाज खेला करते थे लेकिन बहुत कम वो देखने को मिलता था. दर्शन पुन्हा एकदा मार्कस होईल. याला फटका चेंडू सरळ जाईल. मिड विकेटला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळेल. 1-1. जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है, सरवली टीम के उनके पास भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं. प्रशांत एक धाकड़ बल्लेबाज है, बड़े बड़े प्रहार करने में विश्वास रखते हैं. कप्तान मोनिश का आना बाकी है और दीपेश इस समय जो क्रीज पर पहुंचे हैं. निश्चित रूप से ये जो 3 बल्लेबाज अब है इनके ऊपर सारा दारोमदार रहेगा. दर्शन पुन्हा एकदा मार्कस होईल. राईट आर्म. यावर मात्र स्लो ओव्हर 1. चेंडूचा वेग थोडासा कमी केला होता. अशा चेंडूला खरं तर मी थांबून खेळायला हवं. हल्का सा बाउंस बघायला मिळाला. बहुत अच्छी गेंद थी ये, लेग कटर, बहुत चतुराई के साथ की गई गेंद. बल्लेबाज उसको परख ही नहीं पाए थे और काफ़ी जल्दी खेलने का प्रयास किया उन्होंने. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते पहिल्या षटकामध्ये, कारण आवश्यक धावगती जे 13.25, किमान 2 मोठे फटके खेळणं अनिवार्य झालेलं आहे. दर्शनाला फटका खेळला. चेंडू हवेत आहे आणि एक सहज सोपा सुंदर झेल शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला आणि एक मोठा धक्का. इट्स अ बिग 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 ब्लो. लीडिंग एज पाहू शकता आपण. यस, जी हाँ, ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास था लेकिन आगे का किनारा लगा है. हालांकि स्कायर था, अंडर फ्लड लाइट्स, इस तरह के कैचेस आसान भी नहीं होते लेकिन कोई गलती नहीं की वहाँ पर साहिल ने. बढ़िया जजमेंट उनका, और उनके साथी भी वहाँ पर मौजूद थे लेकिन कॉल दिया था उन्होंने कि मैं कैच लूँगा और कैच लेके दिखाया साहिल ने. दूसरे विकेट का पतन. पारी शुरुआत से ही लड़खड़ाती हुई बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी की 1-2. अगदी बरोबर सांगितलं या ठिकाणी अजय खरंच, कारण त्या ठिकाणी कॉलिंग झालं होतं किंवा अशा वेळेला बऱ्याचशा वेळेला दोघांनी जर प्रयत्न केला तर अशा वेळेला झेल ड्रॉप होण्याची शक्यता असते. पण कॉलिंग झालं, थांब मी झेल घेतो. और ऐसे में बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि 2 खिलाड़ी यदि आपस में टकरा जाएंगे तो फिर वो इंजर्ड भी हो सकते हैं. नाही, यापूर्वी आपण बघितलेलं आहे. आपण ग्रामीण क्रिकेटमध्ये सुद्धा विसरू शकणार नाही. आपण KPLला विशाल पाटीलला गंभीर दुखापत झाली होती. पायगाव या ठिकाणी 40+ मॅचमध्ये अंजूर संघातील एका खेळाडूला खूप गंभीर दुखापत झाली होती. अशा किती घटना आहेत. जहाँ बी इंडियन के 2 खिलाड़ियों के बीच में टक्कर सभी को याद होगी सिटी क्रिकेट में भादवड़ में. जमा इंजर्ड हुए थे. इस बार बढ़िया शॉट. ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. जी हाँ, 4 रन मिलेंगे. यस, हुकचा फटका बघायला मिळाला, कारण थोडासा शॉर्ट बॉल होता. पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. शफल क्रॉस, खरं तर शफल क्रॉस झाला होता आणि फटका खेळलेला आहे. चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमा पार, चौकार. थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी और थोड़ा वेट करते हुए ये स्ट्रोक खेला था बैट्समैन सुमित ने. अच्छे पोजीशन में आकर खेला.
इनफील्ड को क्लियर करते हुए चौके से उन्होंने खाता खोला है। शोभित है बल्लेबाज, शोभित। याला मात्र चांगला फटका खेळलाय, गॅप शोधलेली आहे आणि चेंडू जाईल वाईड ऑफ लॉंग ऑफ सीमा रेषा पलीकडे. एक दर्जेदार क्लास क्रिकेट फटका, कलात्मक क्रिकेटचा आविष्कार आणि एक सदाबहार चौकार. जबरदस्त बल्लेबाजी, निकल के मारा था इस बार। गेंद की पिच तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन अपने आप को रोका नहीं उन्होंने। टाइमिंग बहुत दर्शनीय थी। ये देखिए कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, अच्छा फुटवर्क दिखाते हुए थोड़ा सा इनसाइड आउट ड्राइव किया था और बिल्कुल गॅप में 4 रन. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक समाधानकारक सुरुवात म्हणता येईल. मात्र आवश्यक धावगतीला स्पर्श केलेला नाहीये, पण हेही विसरून चालणार नाही की 2 फलंदाज बाद करण्यात यश आले. खूप चांगली गोलंदाजी. अंडर 10 10पेक्षा कमी धावा तुम्ही देतात आणि जेव्हा तुम्ही चांगलं लक्ष समोर ठेवलेलं आहे, आस्किंग रनपेक्षा कमी धावा देतात, फलंदाज बाद करतात, तेव्हा एक चांगली गोलंदाजी संबोधली जाते. जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी आप कह सकते हो टारगेट को देखते हुए कि 9 ही रन खर्च किए हैं, वो भी पावर प्ले का ओवर था। लेकिन जिस तरह से 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े हैं शोभित ने, ज़रूर वहाँ पर एक मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। पहला स्ट्रोक तो सुंदर था, हुक शॉट खेला था, लेकिन दूसरा अति सुंदर था, जिस तरह से उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए निकल के चौका मारा। आता मात्र समीकरण झाले. 18 चेंडू आणि 44 धावांची आवश्यकता. सामना अजूनही दोलायमान स्थितीमध्ये होऊ शकतो, संघर्षपूर्ण होऊ शकतो. वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. पंचांनी वॉर्निंग द्यायची आहे. सेकंड वॉर्निंगला सरळ पेनल्टी घोषित करायची आहे. गावदेवी वडगर संघाने लक्षात घ्यायचं आहे, वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे. याल फटका खेळलेला आहे, चेंडू सरळ जाईल मिडॉनला, डीप मिडॉनला आणि फक्त एकच धाव मिळेल. धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते 10. कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा गवली सर, बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कि कितने बड़े शॉट्स खेलने एक ओवर में, और डॉट गेंदे खेलने से तो परहेज ही करना होगा. याला फुलटॉस चेंडू आहे. पंचांकडे साशंक नजरेने बघितलं, शॉर्ट कव्हरला चेंडू जातोय. पंचांचा लेग बाईचा इशारा येतोय. बच गए गेंदबाज यहाँ पर, क्योंकि फुलटॉस गेंद थी, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं. देखना है डीआरएस की शायद मांग करना चाहते हैं, लेकिन उसका भी एक समय रहता है, उस समय के अंदर ही डीआरएस लेना होता है. यस, धावसंख्या झालेली आहे 11. दुसरं षटक हे मार्गस्थ आहे आणि समोर जे लक्ष ठेवलेलं आहे ते 53 धावांचं लक्ष आहे. 53 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना बालाजी सरवलीपाडा. याला आता चेंडू पडल्यानंतर अनपेक्षित बाउन्स झाला होता आणि एक अलग वेगळ्या अंदाजामध्ये फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. अच्छा ओवर घट रहा है अभी तक रोहित का. एक फुल टॉस गेंद जरूर डाली उन्होंने, लेकिन उस पर बड़ा स्ट्रोक खेलने से चूक गए बैट्समैन, और अभी तक पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स आए हैं इस ओवर में. रन संख्या 12, 2 विकेटों के नुकसान पर. लक्ष्य है 53 रनों का और 41 रनों की है ज़रूरत यहाँ से मैच को जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी टीम को. मात्र 15 गेंदों का खेल शेष. रोहित पाटील पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. राईट आर्म अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, वाईड यॉर्कर चेंडू होता आणि सरळ वेध घेतोय तो यष्टीरक्षकाचा. निर्धावाच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली. काय गोलंदाजी करतोय. 4 चेंडूमध्ये आतापर्यंत फक्त 3 धावा दिलेल्या आहेत. बहुत अच्छे गेंदबाज है रोहित, और पिछले सीजन में हमने देखा था बाली ट्रॉफी में उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए. याला फटका खेळलेले, मिस टाइम फटका, चेंडू हवेत आणि एक सहज सोपा सुंदर झेल, शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला. आसान सा कैच, और कोई गलती नहीं की वहाँ पर फील्डर ने. अभी पाटिल थे गेंद के नीचे, थोड़ा सा इनसाइड आउट खेलना चाहते थे शोभित, लेकिन इस बार बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए. हल्की सी जगह बनाई थी वहाँ पर, ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक था. इस बार बॉडी बैलेंस सही मेंटेन नहीं कर पाए थे अपना, और पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक. आसान सा कैच थमा दिया उन्होंने. आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए शोभित. तिसरा धक्का बसतोय तो म्हणजे बालाजी सरळीपाडा संघाला. 13 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता. आता मात्र आव्हान तसं कठीण होत चाललेलं आहे. थोडासा ड्यू फॅक्टर सुद्धा ॲक्ट करताना दिसतोय. और अब मोनिश पाटिल मैदान में पहुंचते हुए, और आपको नहीं लगता है कि थोड़े लेट आए हैं?
हे मला असं वाटतं की लेट आलेलं आहे आणि मला असं वाटतं एक लास्ट रेप्युटेड जोडी खेळपट्टीवर असं म्हणता येईल, ज्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा आहेत. जर मॅच जर जिंकायची असेल बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा संघाला, तर ही जी बॅटरची जोडी आहे यांना मात्र शेवटच्या षटकापर्यंत खेळपट्टीवर थांबावं लागेल. आणि अजूनही प्रेशर बिल्डअप करायचं असेल गावदेवी वडगर संघाला, तर मात्र मोनिश आणि ह्या बॅटरला लवकरात लवकर बाद करावं लागेल. हालांकि पलड़ा इस समय काफ़ी भारी नज़र आता हुआ इस मैच में गावदेवी वडगर का, लेकिन मोनिश पाटिल ज़रूर काबिलियत रखते हैं. ऐसी सिचुएशन में कई बार मैचेस जिताए भी है उन्होंने सरवली टीम को. याला मात्र लेट कट केलेला आहे. चेंडू जाते डीप थर्ड मॅन सीमारेषेकडे आणि चेंडू निघून जातोय डीप थर्ड मैन सीमा पार, चौकार. बेहतरीन स्ट्रोक. यहाँ पर गेंदबाज की गति का केवल इस्तेमाल कर दिया था. अंतिम क्षणों में केवल बल्ला लगाया हल्का सा, बैट का फेस खोलते हुए शॉट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से डेफ टच, शानदार शॉट. अप्रतिम अप्रतिम फटका म्हणता येईल. मिनिमम एफर्ट आणि मॅक्सिमम रिझल्ट, कमीत कमी भांडवल आणि जास्तीत जास्त फायदा. हालांकि मोनिश जो है वो अपने हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नज़ाकत दिखाई है उन्होंने. नज़ाकत भरा स्ट्रोक खेला और 4 रन प्राप्त किए. चौकी से अपना खाता खोला. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 16 रन. 16 धावा झाल्यात आणि अजूनही समीकरण जे राहिलेले आता मात्र 12 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता. 12 चेंडू आणि 37 धावा. हे षटक अजय मला असं वाटतं खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे. जर बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा संघाला जर एक लढत द्यायची असेल, विजयापर्यंत पोहोचायचं असेल, तर किमान ह्या षटकामध्ये 15 पेक्षा जास्त धावा त्यांना पटकाव्याच लागतील. जा उसके लिए 2-3 बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे इस ओवर में. मैच का पेनल्टीमेट ओवर शुरू होने जा रहा है. जिस तरह से चौका लगाकर मोनिश ने शुरुआत की है, कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी के लिए. लेकिन फिलहाल स्ट्राइक दीपेश के पास है, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 रन बनाए हैं. दीपेश की क्या यहाँ पर चाल रहेगी, क्या उनकी रणनीति रहेगी, ये भी देखने लायक है होगा. और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए कप्तान जीत पाटिल. गावदेवी वडघर संघाला जर प्रेशर बिल्डअप करायचं असेल तर पहिल्या 2 गोलंदाजांनी दर्शन पाटील आणि रोहित पाटील यांनी ज्याप्रमाणे गोलंदाजी केली आहे त्याप्रमाणे गोलंदाजी करावी लागेल. नेवर की पहली गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले की काफ़ी अंदर लगी है. सिंगल मिलेगा यहाँ पर. और शायद यही समर्थक भी सोच रहे थे कि सिंगल ले बल्लेबाज सरवली के समर्थक, क्योंकि मोनिश पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज है जो इस सिचुएशन में से भी टीम को बाहर निकाल सकते हैं, जीत की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि लंबे हिट्स लगाने की क्षमता है उनके अंदर, अनुभव की कमी नहीं है. स्कोर अब 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 11 गेंदों में चाहिए 36 रन. ये कॉन्टेस्ट देखने लायक होगा जीत पाटिल के सामने मोनिश पाटिल. और स्विच हिट करने का प्रयास, अपील हो रही है लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. सिंगल मिल सकता था, सिंगल लिया नहीं गया है. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न खरं तर केला होता, त्या ठिकाणी रिव्हर्स अटॅम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला, यश आला नाही. एक जोरदार अपीलसुद्धा झालं होतं आणि सिंगल घेतलेले नाही, स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवलेली आहे मोनिशाने. त्याचा फायदा उचलेल का? बहुत ही मुश्किल समीकरण इस समय बल्लेबाजों के सामने. 10 गेंदों में 36 रन चाहिए. जीत पाटिल ओवर द विकेट. अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी. सामने ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग ऑन मौजूद है वहाँ पर. दर्शन बहुत अच्छे फील्डर है. और देखिए कितना कमाल का थ्रो सीधे विकेट कीपर के पास. एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है मोनिश को. गावदेवी वडगर संघ पूर्णपणे चार्ज झालेला आहे, कारण काय क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. सुरुवातीला 2 षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी सुद्धा बघायला मिळाली. 9 चेंडू आणि 35 धावा. जी हाँ, शिकंजा कस लिया है इस मैच पर गावदेवी वडगर ने. हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है. गति परिवर्तन, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी. परख नहीं पाए थे पूरी तरह से, बहुत लेट रियलाइज़ किया वहाँ पर बैट्समैन ने कि धीमी गति की गेंद आ रही है. किसी तरह से उसको खेलने में कामयाब रहे दीपेश. 5 गेंदें खेली दीपेश ने, लेकिन कोई भी बड़ा हिट नहीं जड़ पाए हैं. स्कोर अब 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. मात्र 8 गेंदों का खेल शेष है इस मैच में. बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी टीम को चाहिए 34 रन. 8 गेंदें 34 रन. उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए हैं. और अब की बार मिसफील्ड दर्शन द्वारा. गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन मिलेंगे.
नशिबाचा चौकार बघायला मिळाला. खराब क्षेत्ररक्षण पाहू शकता कशा प्रकारे आपण ज्या अंदाजाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, खराब क्षेत्ररक्षणाने चेंडू सरळ निघून जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. काफ़ी साधारण अप्रोच नज़र आया वहाँ पर फील्डर का, हल्के में लिया उन्होंने उस गेंद को और गेंद उनको बीट करती हुई 4 रनों के लिए. रन संख्या अब 23, 23 रन, 30 रन और चाहिए. 7 गेंदों का खेल शेष. और बढ़िया गेंद इस बार बैट का बाहरी किनारा. छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया बैट्समैन को. 1 ही रन मिलेगा मोनिश को और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. सरवली टीम का स्कोर 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. आखिरी ओवर में चाहिए 29 रन. पवनपुत्र वडपे संघ कॅप्टन, आपण टॉससाठी तयार राहायचं आहे. आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. पवनपुत्र वडपे. मोनिश पाटिल 10 पर बैटिंग करते हुए 5 पर खेल रहे हैं दीपेश. दोनों ने 5-5 गेंदें खेली है. मोनिश के बैट से 2 चौके निकले हैं. उसमें पहला चौका बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था उनका, लेकिन दूसरा जो चौका मिला था वो मिसफील्ड की वजह से. आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए. चलिए फील्ड तुरंत सजाना है, खेल को जारी रखना है. वडगर टीम के कैप्टन समय के मामले में कोऑपरेट करें. येस, उद्या बरोबर 9:30 वाजता आमचे समालोचक सुनील शेळके, सुभाष धुमाळ आणि जयवंत पाटील यांनी रिपोर्टिंग करायचं आहे. त्याचबरोबर राजू पाटील आमचे स्कोरर यांनी सुद्धा 9:30 वाजता रिपोर्टिंग करायचं आहे. आणि बरोबर 4 वाजता आमचे समालोचक हरेश पंडे, त्याचबरोबर सिद्दीक भाबे आणि अजय घरत यांनी सुद्धा 4 वाजता रिपोर्टिंग करायचं आहे. आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए गौरव पाटिल, लंबी जुल्फों वाले. लंबे लंबे शॉट्स यहाँ पर बल्लेबाजों को खेलने होंगे उनके खिलाफ मैच को जीतने के लिए. मोनिश के पास स्ट्राइक. पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. छोटी गेंद इस बार पुल किया है. करारा स्ट्रोक. ये जाएगी मैदान के बाहर. सिक्सर. पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये शॉर्ट बॉल होता आणि अगदी अगदी फेकून दिलेला आहे. पुलचा फटका आणि चेंडू सरळ निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. खरं तर अजय, मला असं वाटतं सुरुवातीच्या षटकामध्ये अशा प्रकारची फटकेबाजीची आवश्यकता होती, पण सामना अजून संपलेला नाहीये. जहां उम्मीद की आखिरी किरण मैदान में है मोनिश पाटिल, और अच्छी बैटिंग की है उन्होंने. 6 गेंदों में 16 रन बनाए हैं, लेकिन अन्य बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट पर आप नज़र डालोगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक देखने को मिला है. खासतौर पर दीपेश को देखिए, 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए हैं. लेकिन अब जो कुछ करना है वो मोनिश को करना है. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. और फिर से छोटी गेंद थी. इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे, हुक करना चाहते थे, बहुत जोर से बल्ला घुमाया था. गेंद थोड़ी सी धीमी गति से आई थी. ये देखिए लेट आई गेंद, थोड़ी सी रुक कर आई, शॉर्ट बॉल का फायदा नहीं उठा पाए. अब 4 गेंदें शेष है. जीतने के लिए 23 रन चाहिए. चेसिंग कंपलसरी. एक बार फिर से चले गेंदबाज गौरव. लो फुल टॉस इस बार उठा के खेल दिया है डाउन द ग्राउंड. फील्डर गेंद के नीचे और इसके साथ ही बल्लेबाज का काम तमाम. मोनिश पाटिल आउट. बालाजी स्पोर्ट्स सरवली बी के उम्मीदों पर कुठाराघात होता हुआ और पूरी तरह से अब बैकफुट पर इस मैच में बालाजी स्पोर्ट्स. अगदी बरोबर, कारण गावदेवी स्पोर्ट्स वडगर हा संघ असं वाटते की विजयाकडे वाटचाल करताना दिसतोय. आता समीकरण जे राहिलेलं आहे, 3 चेंडू आणि 23 धावा. मिशन इम्पॉसिबल. यहाँ से अब गेंदबाज यदि कुछ गलतियां करेंगे तो ही इस मैच में रोमांच पैदा हो सकता है, नहीं तो केवल औपचारिकता शेष है. जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है गावदेवी वडगर टीम. वडगर टीम ने पहले बैटिंग करते हुए काफ़ी अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाया. 4 ओवर्स में 52 रन, जिसमें दीपक पाटिल का महत्वपूर्ण योगदान 23 रनों का. नए बैट्समैन आए हैं. विशाल अच्छा शॉट है, बैकफुट पर जाकर खेले लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए. कोई रन नहीं इस गेंद पर. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण शॉर्ट कव्हरला बघायला मिळालं. खरं तर फटक्यामध्ये ताकद होती, पण तितक्या चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण मिळालं. आता मात्र सामन्यामध्ये फॉर्मॅलिटी अगदी अगदी विजयाच्या दारात उभा आहे, तो म्हणजे गावदेवी वडगर संघ. अंतिम 2 गेंदें शेष. ये गेंद छोटी है, पुल कर दिया इस बार डिप मिड विकेट के स्थान पर. फील्डर पहुंचे हैं गेंद पर. एक ही रन लेने का अवसर. निराश किया है बालाजी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने.
लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि थोड़ी अनुभव की भी कमी रही गेंदबाजी में, खासतौर पर मयूर मात्रे और प्रणय भोईर महंगे साबित हुए। ओह, कमाल का शॉट, केवल फ्लिक भर कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अंतिम गेंद पर चौका मिलेगा लेकिन बहुत देर हो गई और इसके साथ ये मैच समाप्त होता हुआ मैच को जीत लिया है गांव देवी वडघर ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम गांव देवी स्पोर्ट्स वडघर, बहुत उम्दा स्ट्रोक खेला था। यस, फ्लिकचा फटका बघायला मिळाला. पुन्हा एकदा पाहू शकता आपण काय फटका खेळलेला आहे. जबरदस्त फ्लिक, फ्लिक ऑन थ्रिक्स बघितलं आपल्याला आणि काय चौका खेळले सुंदररित्या. आणि मॅन ऑफ द मॅच इज अ सिनियर प्लेयर दीपक पाटील, ज्याने 10 चेंडूमध्ये 23 धावांचे खेळ केले आणि 4 कलात्मक फटके बघायला मिळाले. 4 चौकार लगावले त्याने आणि संघाचा विजय खरं तर साकार केला. त्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला. दीपक पाटील आपण यायचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी, त्यासाठी उपस्थित आमच्या VIP कक्षामध्ये A1 सूत्रसंचालक राजेंद्र पाटील. हॅलो, धन्यवाद डॉक्टर गवळी सर. तर या ठिकाणी नुकताच सामना जो संपन्न झाला